हेलो गाइज, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी रिसर्च सेंटर तथा मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। और ऑलरेडी हमने गुलाम वंश तथा खिलजी वंश के बारे में बहुत अच्छे ढंग से कवर कर दिया दोस्तों। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो जाकर के प्लीज़ देखिएगा, ठीक है। तो तुगलक वंश की शुरुआत 1320 से होती है और 1414 वंश तक चलता है। ये शुरुआत करते हैं इसके बारे में। देखिए, तुगलक वंश की बात करें तो इसमें कई सारे सुल्तान हुए, जिसमें से हम उसके पहले क्रम के बारे में जान लें, फिर उसके बाद एक एक करके सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक हुआ। ये 1320 से 25 तक शासन किया। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 रहा। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। ध्यान रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक प्रथम पहले था, ये द्वितीय है। 1388 से 89 वाली एक साल, और इसी को बोलते हैं तुगलक शाह भी, ध्यान रखिएगा। अबू बकर, उसके बाद अबू बकर आया और यह भी एक साल रहा, 1389 से 90। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद शाह 1390 से 94। फिर अलाउद्दीन सिकंदर शाह आता है, इसको मतलब ये भी 1394 में ही रहता है। फिर उसके बाद 1394 में ही हट जाता है। इसे हुमायूं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुमायूं। ध्यान रखिएगा, एक तो हुमायूं आपका मुगल काल में मिलेगा, एक इसको हुमायूं बोला जाता है, तो इसको याद रखिएगा। थोड़ा एग्जाम में इससे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो लोग उस हुमायूं को समझ करके गलत कर देते हैं। नसीरुद्दीन महमूद शाह, ठीक है, 1394 से 1413। देखिए, यहाँ पर भी नसीरुद्दीन महमूद शाह है, ये नसीरुद्दीन महमूद शाह द्वितीय है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1394 से 1413। अब आइए शुरुआत करते हैं, एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। अब गयासुद्दीन तुगलक से शुरुआत करते हैं। देखिए, इनका जो शासनकाल था ना गयासुद्दीन तुगलक का, ये 1320 से 1325 था, ठीक है दोस्तों। तुगलक वंश का जो संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक ही थे। इन्होंने ही उसकी हत्या कर दी थी। किसकी? नसरुद्दीन खुसरो की। मुबारक शाह खिलजी था, उसके बाद उसको उपदस्त करके नसरुद्दीन खुसरो राजा बनता है, गद्दी पर बैठता है। तो नसरुद्दीन खुसरो की हत्या करके, मतलब उसका गला काट कर दिए थे माल में। कौन? ये गयासुद्दीन तुगलक। तो उसके बाद अमीर वर्ग इनका हाथ पकड़ के ले जाते हैं और इनको मतलब कि बोलते हैं कि आइए आप राजा बनिए, आप सुल्तान बनिए। निर्विरोध शासक चुन गए, ये कोई इनके विरोध में आया ही नहीं। इनका देखिए जो मूल नाम था गाजी था, ठीक है, मूल नाम गाजी था, या फिर गाजी मलिक कहते हैं। उपाधि देखिए कि गाजी थी या फिर मलिक उल गाजी, ध्यान रखिएगा इसको। गाजी उपाधि धारण करने वाले दोस्तों, ये दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। गाजी की उपाधि धारण करने वाले दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था। अच्छा, गाजी की उपाधि और किसी ने धारण किया था दोस्तों? धारण किए थे लोग, बट वो दिल्ली सल्तनत के नहीं थे, ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत तो 1206 से शुरुआत हुई ना। निर्विरोध शासक चुना जाने वाला पहला सुल्तान। गाजी का मतलब होता है दोस्तों काफिरों का हत्यारा या फिर काफिरों का वध करने वाला। काफिर मतलब वही जो इस्लाम धर्म के नहीं है, दूसरे धर्म के हैं, जैसे में हिंदू हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, ये काफिर हैं लोग, ठीक है। यह जो है ये माता हिंदू जाट महिला के थे। इनकी जो माता थी हिंदू जाट महिला थी तथा पिता एक तुर्क थे, ठीक है, पिता एक तुर्क थे, जबकि माता हिंदू जाट महिला थी। इनके अन्य नाम की बात करें तो देखिए गाजी बेग तुगलक, इन्हें गाजी बेग तुगलक भी बोला जाता था। सुल्तान बनने से पहले दीपालपुर के राज्यपाल थे। ये 29 बार मंगोलों को खदेड़ा, इसलिए इन्हें मलिक उल गाजी के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था, इंडिकेशन दिया था, नोट में लिखा था जब अलाउद्दीन खिलजी के चैप्टर हम पढ़ रहे थे, उसमें मैंने बताया था कि ये सीमा रक्षक थे। वहाँ पे सीमा पे मंगोलों के आक्रमण से बचाव करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी इतना इनसे खुश हुआ कि इनको सीमा रक्षक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था गयासुद्दीन तुगलक को। तो उन्होंने 29 बार मंगोलों को खदेड़ा। सोचिए ना कि मंगोल इतने खतरनाक थे, एक बार इस पर चढ़ाई कर देना तो दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होती उठने का। इन्होंने 29 बार इन लोगों से लोहा लिया और हमेशा का हमेशा खदेड़ा। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय एक से एक सेनापति थे, ठीक है, सेनापति थे इनके, मतलब बहुत अच्छे योद्धा थे। जाफर खां को देखिए, जिसने एक ही रात में 30 मील पीछे खदेड़ दिया था मंगोलों को, 30 कोस। आइए देखते हैं अब इनका कार्य के बारे में हम बात करें तो देखिए सत्ता के एकीकरण। जो अलाउद्दीन खिलजी का पतन हो गया ना, मृत्यु हो गई, उसके बाद कमज़ोर शासक आए। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब कमज़ोर शासक आए तो जो छोटे छोटे जो भी प्रांत थे वो धीरे धीरे अपने को हटाने लगे थे, मतलब खुद को अलाउद्दीन खिलजी के जो क्षेत्र था उससे हटाने लगे थे, वो खुद को स्वतंत्र घोषित करने लगे थे। तो ये सब चीज़ें देखा 3-4 साल के अंतर किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। तो उसने क्या किया कि फिर से उन लोगों को लपेट सपेट के फिर से मतलब डरा धमका के अपने अंदर समेट लिया। तो ये सत्ता का एकीकरण किया।
नहरों और कुओं का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान, देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नहरों और कुओं का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान ये था। और टैक्स लेने वाला प्रथम सुल्तान इसके बाद आएगा, ध्यान रखिएगा। अभी वहाँ पे कंपेयर करूँगा मैं आपसे और उन लोगों की, आपसे नहीं दोस्तों, मतलब उन लोगों की कंपेयर करके आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में कई बार पूछता है ना, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कंपेयर करना। देखिए, तुगलकाबाद शहर का निर्माण कराया, तेलंगाना का नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया। क्या कर दिया? सुल्तानपुर, ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लूटे गए जागीरों को वापस दे दिया। जो अलाउद्दीन खिलजी जागीरों को लूटा था ना दोस्तों, इन्होंने उसको वापस कर दिया कि लो जाओ, कोई बात नहीं, जाओ जियो खाओ। और किसानों के हित के लिए कर जो है 1/10 या 1/11 से अधिक न हो। देखिए, कर भी बहुत सस्ता किया था, बहुत ज़्यादा। इसने बोल दिया था कि किसान के हित के लिए 1/10 से 1/11 के बीच में होना चाहिए, या तो 1/10 कर दो या तो 1/11 कर दो, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। लगान जो है उपज का 1/5 से 1/3 के बीच लगता था, 1/5 से 1/3 के बीच लगता था, ध्यान रखिएगा। अगर हम इसके अभियान की बात करें, ठीक है, साम्राज्य विस्तार की, तो इन्होंने देखिए तेलंगाना अभियान किया था। और किसने किया था? जूना खां वर्सेस रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव वहीं है, काकतीय वंश के शासक, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। और तेलंगाना का नाम बदल करके सुल्तानपुर कर दिया था, ठीक, इसको याद रखिएगा। जहाजनगर अभियान, ये जहाजनगर दोस्तों उड़ीसा में पड़ता था, ठीक है। यहाँ पर जूना खां और वर्सेस भानुदेव द्वितीय के साथ हुआ। राजमुद्री अभिलेख से विजय की पुष्टि तथा इसमें जूना खां को दुनिया का खान कहा गया। देखिए दोस्तों, राजमुद्री अभिलेख में बताया गया है जूना खां को कि दुनिया का खान बोला गया है। क्या बोला गया है? दुनिया का खान। किसे? जूना खां को। एग्जाम में आएगा ना, तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस अभिलेख में जूना खां को दुनिया के खान बोला गया है, तो ध्यान रखिएगा, राजमुद्री अभिलेख में। बंगाल अभियान देखिए, इसके बाद बंगाल अभियान करता है नसीरुद्दीन तथा गयासुद्दीन बहादुर। वहाँ पे गयासुद्दीन बहादुर रहता है और नसीरुद्दीन से मतलब कोई खटपट चलती है। एक मिनट, ठीक है दोस्तों, बंगाल में नसीरुद्दीन तथा गयासुद्दीन बहादुर के बीच लड़ाई होती है, जिसमें कि गयासुद्दीन तुगलक ने नसीरुद्दीन का साथ दिया था, ठीक है, तो इसकी भी विजय हो जाती है। उसके बाद आगे बढ़ता है तिरहुत अभियान, ठीक है, ये आपका 1324-25 में होता है। अहमद खां और हरि सिंह देव के बीच में होता है, ठीक है, और इसमें गयासुद्दीन तुगलक ने अहमद खां का साथ दिया था। फिर ये अभियान से लौटने के बाद दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक का एक निजामुद्दीन औलिया थे, सूफी संत, उनसे मतभेद था, ठीक है। अब मतभेद था तो उस समय निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में थे, तो इन्होंने संदेश भिजवाया गयासुद्दीन तुगलक ने कि मेरे आने से पहले निजामुद्दीन औलिया आप दिल्ली छोड़ देना, आप दिल्ली छोड़ देना। तो निजामुद्दीन औलिया ने बोला था कि दिल्ली दुरस्त, मतलब दिल्ली अभी बहुत दूर है जनाब। मतलब सोचिए ना कि इन लोगों के बीच में मतलब खटपट चलती थी। तो इस समय निजामुद्दीन औलिया जो उस समय दिल्ली में थे, तो इन्होंने पहले ही संदेश भिजवा दिया कि मेरे आने से पहले दिल्ली छोड़ देना, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो निजामुद्दीन औलिया का ये वक्तव्य था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है जनाब, ठीक है। फिर देखिए क्या होता है, इसी बंगाल अभियान से लौटते समय अफगानपुर के पास दिल्ली से मात्र 6 किलोमीटर दूर जूना खां द्वारा बनवाए गए महल में गिरने से दबकर मृत्यु हो गई। और जो महल बनवाया गया था वो लकड़ी का महल बनवाया गया था। अब ये चाल थी या क्या थी, हमें इसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, मात्र दिल्ली से 6 किलोमीटर दूर, दिल्ली से 6 किलोमीटर दूर उनके स्वागत की तैयारी करने की क्या ज़रूरत थी? वो आकर अपने महल में आराम तो कर सकते, अपने महल में कर सकते थे सब कुछ स्वागत वागत, लेकिन मात्र 6 किलोमीटर दूर उन्हें कि स्पेशली लकड़ी के महल में बैठाना, मतलब सुलाना, वो सब चीज़ें, और उसी में दब के मृत्यु हो गई। तो ये षड्यंत्र रहा या क्या रहा, इसमें भी अभी मतभेद है, ठीक है। इब्न बतूता का मानना था कि मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने चाल चली थी इनको मरवाने के लिए, और जबकि बर्नी का कहना था नहीं, बिजली गिर गई थी उस महल पे, वो लकड़ी के महल पे जो बनवाया गया था इनके लिए आराम करने के लिए, उस पर बिजली गिर गई थी, इसकी वजह से लकड़ी का महल जो है वो टूट गया, और टूटने की वजह से दब के उनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए, इनके अन्य कार्य भी, यातायात व्यवस्था तथा डाक प्रणाली को व्यवस्थित किया, सरकारी धन का एकत्रीकरण किया, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया जो थे ये मतलब इनको पैसा, इनके जो पूर्व सुल्तान थे जो भी रहते थे, बहुत ज़्यादा निजामुद्दीन औलिया को पैसा दिए थे। तो आपका ये जो है ना गयासुद्दीन तुगलक,
इन्होंने पैसे की डिमांड की कि हमारे पैसे वापस करो, ठीक है, पैसे वापस करो, ठीक है। एक अभियान चल रहा है कि सरकारी धन का एकत्रीकरण किया जा रहा है, पैसे वापस करो। तो इसी को लेकर के मतभेद अद्वैत था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सरकारी धन का एकत्रीकरण मतलब सरकारी धन का जो भी था सबको एकत्रित कर रहे थे। रस्म मियान, देखिए लगान वसूली का मध्यम वर्गीय नीति, एक तरह से नीति थी क्या, लगान वसूली की, इसको बोलते थे रस्म मियान। निर्धनों की सहायता, विवाह व्यवस्था, जीवन यापन। तुगलकाबाद में पंचभुजी मकबरा स्थित है, ध्यान रखिएगा, तुगलकाबाद में 5 भुजाओं वाला मकबरा स्थित है। और ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। और इस तरह से हमने तुगलक वंश का, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बहुत अच्छे ढंग से देखा। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।